वो होता है जो अच्छी शिक्षा अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को दे पाए। माँ भी एक टीचर है। समझाता हूँ। जब बच्चा 4 साल का होता है, तब पहली बार बच्चे के मुंह से निकलता है माँ। एक आध बार कभी कभार कोई माँ सुनी अनसुनी उसको वहम लगता है, अन्यथा वो अपना काम छोड़ के दूसरी बार में काम छोड़ के उसके पीछे लग जाती है। और बोलती है प्यार से, बेटा मम्मा बोलो। उसके बाद वो टीचिंग देती है, पापा है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, ABCD, कुछ कुछ हैट, ईयर्स, ये सब सिखाएंगे, स्कूल के इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। एज इट इज़, जब वो तैयार हो जाता है तो उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। और जब स्कूल में एडमिशन दिया जाता है तो वहाँ की टीचर भी थोड़ा कुछ EVS के थ्रू, मैथ्स के थ्रू, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश के थ्रू, साइंस के थ्रू उसको शिक्षाएं धीरे धीरे थोड़े छोटे छोटे लेवल पर देते जाएंगे। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है, यूथ में आने लगता है, तो वो पास्टर्स के पास आते हैं, पुजारियों के पास, मौलाना के पास, एक अच्छी शिक्षा पाने के लिए। ये सब टीचर्स हैं। यहाँ तक कि जैसे कि कोई भी फोर्सेस हो, वहाँ पर कुछ कोर्सेस होते हैं, उनको पास करते हैं, उनका प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। उधर के टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, बस उधर इंस्ट्रक्टर लग जाता है। जैसे कि हमारे आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, या पैरामिलिट्री फोर्स है, या पुलिस है, या कुछ भी है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो सुबह 4 बजे से आपको उठा देंगे आपकी हैबिट बनाने के लिए, और आपको इंस्ट्रक्ट देंगे, आपको ट्रेनिंग सिखाएंगे, आपको गन लोड करना सिखाएंगे। ऐसे ही डॉक्टर्स में हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करने से पहले, टीचर्स की ट्रेनिंग करने से पहले वो सारी शिक्षाएं उनको मिलती है पहले, तब वो परिपूर्ण हो पाता है। ऑल आर टीचर्स, पूरी लाइफ है हमारे लिए सीखने के लिए। ये ब्लेसिंग्स है प्रभु की ओर से। हमने बचपन में साइंस में EVS में कुछ और सीखा था, 9 प्लैनेट्स के बारे में। और अभी कुछ साल से कभी मैं यूट्यूब में देखता हूँ, कभी फ्री रहता हूँ 5-10 मिनट्स, या डिनर लेते समय, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून में लंच लेते समय, मैं जब यूट्यूब में कुछ गैलेक्सी के बारे में देखता हूँ, अंतरिक्ष के बारे में देख पाता हूँ, उसमें एक से एक प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है कि उसका वेदर कैसा है, उसमें वातावरण कैसा है, उधर क्या खोज हो रही है। उस सब पर देखता हूँ, मैं अमेज हो जाता हूँ कि प्रभु के वो कार्य बहुत यहीं तक कि स्थिर नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी है। हर चीज़ लाइफ पे सीखने को मिलता चला जा रहा है हमें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बी अ बेस्ट टीचर, क्योंकि प्रभु जी माँ से, टीचर से और प्रीचर से सबसे पहले अपने बच्चे, अपने लोगों का लेखा लेंगे, और उसके बाद ही जब वो शादी हो चुकी है, उसके बाद वो अपनी लेखा खुद देगा, क्योंकि संसार का सारा ज्ञान तो उसको मिल चुका है। बेबी ब्लेसिंग्स कैसे होता है, एवरीथिंग। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। मसीह में मेरे मसीह हो, यदि हम पास्टर हैं, यदि एवेंजलिस्ट हैं, यदि हम हाउस वाइफ हैं, यदि बिजनेसमैन हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में परफेक्टली हमें मालूम होना चाहिए। ए से लेकर जेड तक की मालूम चाहिए। मालूम है, टीचर्स को जब अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको स्पेसिमेन को बुक्स दिया जाता है, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर पाए, नेक्स्ट स्टेज टीचर्स उसको प्रॉपर पढ़ा पाए। और यदि बच्चे लोग कोई सवाल करे तो उसका जवाब दे पाए, तब जाके वो बेस्ट टीचर बनता है। सारे सवालों का जवाब एक टीचर को मालूम होना चाहिए। वैसे ही चर्च के अंदर क्या कार्रवाई होती, कैसे होती, पास्टर को मालूम होना चाहिए। यदि आप बिजनेसमैन है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, मोबाइल फ़ोन्स का, कंप्यूटर्स का, तो आपको ए से लेकर जेड तक मालूम होना चाहिए। तब आप परफेक्ट कर पाएंगे, तब आपकी बिजनेस उठेगा,
आपका नाम होगा और इसी तरह प्रभु का भी। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें गुड टीचिंग्स दिया। ही इज अ वॉज नहीं कहूँगा, ही इज अ गुड टीचर फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत अच्छा टीचर है। इस बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है। हम लोग उसे पढ़ते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। हम उसे पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। इसी कारण अपने आप को हम बहुत कुछ समझते हैं, जिसके कारण हम डिफीट होते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज सुबह यदि हमसे कोई भी गलतियां हुई हैं, एग्जाम्पल हम अपने बच्चों को अच्छी टीचिंग नहीं दे पाए, समय नहीं दे पाए, क्या मतलब? उनको उनका फीस भर दिया, उनको खिला रहे पिला रहे हैं, दिला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। उनकी इच्छाएं को पूरा कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मतलब होता है अच्छी टीचिंग से। पुराने ज़माने में जब बच्चों को संस्कार को देख करके कहा जाता था कि अरे आपके बच्चों क्या संस्कार है, वाह। अभी कुछ साल पहले जब कुछ साल पहले क्या हुआ, डांस बार्स खुलने लगे घर में, तो बिल्कुल शादी सावित्री दिख रहे हैं, और शाम को एक्स्ट्रा क्लास के नाम से डांस बार में, और वहाँ पर सभ्यता दिख रही है। मसीह मेरे प्रियो, टीचिंग ऐसी हो कि बिंदास हो हर फील्ड में। मेरे कितने प्रकार के टीचर्स हैं, हर प्रकार के टीचर्स हैं। अभी ये मेरे पास यामा का इंस्ट्रूमेंट रखा है। इसको बनाने से पहले प्रेजेंटेशन हुआ, इसके बाद उन लोगों को टीचिंग दी गई कि इसमें ये प्रोग्रामिंग ऐसा सा करना, वैसा सा करना, और वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग। तब जाके एक परफेक्ट कीबोर्ड बन पाता है। ऐसे ही व्हीकल्स का है, सब चीज़ का है। यदि यहाँ पर हमने ध्यान चूका तो गड़बड़ हो जाएगा। एज इट इज अपने बच्चों के साथ, अपनी लाइफ के साथ हमने थोड़ा सा भी नज़रअंदाज किया, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। मसीह में मेरे प्रियो, जो कुछ भी हुआ सब चेंज करो। ये मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में ज़रूर है, इससे अच्छी और बुरी टीचिंग भी हो रही है। कंप्यूटर हमारे पास है, इससे भी अच्छी और बुरी टीचिंग हो रही है। अगर किसी के पास 1G फ़ोन भी है, फर्स्ट जनरेशन का, उससे भी अच्छी और बुरी टीचिंग हो रही है। मालूम है जब कैसे बुराइयाँ, झूठ। मैं जब 4th क्लास में था, 5th क्लास के दोस्तों से दोस्ती रखता था। जब मैं बड़ा हुआ सन 2000 में, मैं अपने दोस्तों के साथ दोस्ती तो रखा हूँ, बट सबसे ज़्यादा समय मैं अंकल लोगों के साथ रहता था। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, और उनकी टीचिंग के द्वारा मैं बहुत ब्लेसिंग्स हुआ। मालूम है, मुझे बहुत ऑनर मिलता था उनकी संगति में। एक बार एक किसी ने बाइक चोरी करके आए और अंजलि अभिनंदन के बेसमेंट में खड़ा कर दिया, और वो गाड़ी काफ़ी थोड़ा डैमेज थी। हमारे जो कॉलोनी के वरिष्ठ लोग थे, उनको सबको पता लगाया। अल्टीमेटली उन्होंने मुझसे पूछा आकर